बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। सामईन, आज हारून और रशीद की बीवी मलके ज़ुबैदा का तज़किरा करूँगा। तो जिन अहबाब ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, आगे भी शेयर करें ताकि नेकी के इस काम में आपका हिस्सा भी शामिल हो। मलके ज़ुबैदा ने 300 लौंडियाँ ख़रीद कर लाई और वो भी हाफिज़े कुरान। अब ज़रा समात फरमाइएगा, मलके ज़ुबैदा को किस कदर दीन से मोहब्बत थी, आपके तकवा का आलम क्या था। एक दफ़ा हारून रशीद घर आए तो देखा कि ज़ुबैदा ने अपना सर बांधा हुआ है। औरतें अक्सर जिस तरह सर बांधती हैं, मलके ज़ुबैदा ने सर बांध रखा है। तो हारून रशीद ने ज़ुबैदा से पूछा कि क्या माजरा है, आज सर बांध रखा है। तो ज़ुबैदा ने कहा कोई बात नहीं। जब आपने बहुत ज़ोर दिया तो ज़ुबैदा ने कहा कि मैं छत पर गई थी और मेरा दुपट्टा उतर गया था, नीचे खिसका दुपट्टा, मेरे सर पर चादर नहीं थी, किसी गैर महरम ने मुझे देख लिया, यानी मेरे बालों को गैर महरम ने देख लिया और मुझे ये गवारा न हुआ कि गैर महरम मेरे बालों को देखे, जिनका देखने के हक सिर्फ और सिर्फ मेरे खामन का है। मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया, मैं नीचे उतरी, उस्तरा लिया और अपना सर मुंडवा लिया, बाल अपने मुंडवा लिए और इसलिए कपड़ा बांध रखा है। जिनको देखने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे खामन का हो, अगर उसे कोई और शख्स देख ले तो मेरी इज्जत ये गवारा नहीं कर रही थी। ये आपके तकवा का आलम था। आप कुरान से किस कदर लगाव रखती थी। आपने 300 लौंडियां जो हाफिज़े कुरान थी अपने जाती खर्चे पर खरीदी और खरीद कर महल में लाई। किस नीयत से? उनसे कहा जो मैं खाऊंगी आपको खिलाऊंगी, जो मैं पहनूंगी वही आपको पहनने के लिए दूंगी। आपने कोई काम नहीं करना। 8, 8, 12, 8, 24 ये दिन को 3 हिस्सों में तकसीम किया। 100 लौंडियां पहले कुरान पढ़ेंगी, फिर वो आराम करेंगी, दूसरे 100 पढ़ेंगी, वो भी आराम, तीसरी फिर 100 लौंडियां कुरान की तिलावत करेंगी। आपने बारियां मुकर्रर की थी 100 लौंडियों की कि वो पूरा दिन कुरान पढ़ेंगी। अपने जाती खर्चे पर वो ये लौंडियां खरीद कर लाई थी। इस कदर आपको दीन से लगाव था। आपने एक मरतबा ख्वाब देखा और ख्वाब में आप क्या देखती हैं कि मैं बेलिबास हो चुकी हूँ, हैवान, चरिंद, परिंद और इंसान आकर मुझसे बदकारी कर रहे हैं। आप बड़ी परेशान हुई कि ये माजरा क्या है। ज़ाहिर इंसान है, ख्वाब देखा और ख्वाब भी ऐसा कि मैं बेलिबास हूँ और मेरे साथ इंसान तो इंसान, चरिंद, परिंद, हैवान, जानवर ये मेरे साथ बदकारी कर रहे हैं। आप परेशान हुई और अपनी एक लौंडी से कहा कि जाओ और मोहम्मद इब्न सिरीन, ये बहुत बड़े इमाम हैं, उनके पास जाओ और इस ख्वाब की ताबीर उनसे पूछ लेना और ख़बरदार उनसे ये न कहना कि मैंने आपको भेजा है। जब वो लौंडी गई मोहम्मद इब्न सिरीन के पास तो आपसे कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, मुझे इसकी ताबीर बताएं। जब उस लौंडी ने मोहम्मद इब्न सिरीन से ख्वाब बयान किया तो आप अलैहिर्रहमान ने जवाब दिया कि आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप ये ख्वाब देख सको। मुझे बताओ कि ये ख्वाब किसने देखा है। लौंडी फिर कहने लगी मैंने ही देखा है, मुझे बताओ इसकी ताबीर क्या है। जब 2-3 मरतबा आपस में तकरार हुआ तो मोहम्मद इब्न सिरीन ने कहा आपकी औकात नहीं ये ख्वाब देखने की, जिसने ये ख्वाब देखा है मुझे इसका नाम बतलाओ। तो चूंकि मलके ज़ुबैदा ने वादा लिया था उनसे कि खबरदार नाम नहीं बताना, आप वापस आई और सारा माजरा सुनाया। मलके ज़ुबैदा ने फिर जाकर उनसे कहा
کہ آپ جا کر میرا نام ضرور بتلانا، مگر ان سے کہنا کہ یہ بات ہم تینوں تک محدود رہے، یہ بات ہم سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ تو جب آپ وہ لونڈی محمد ابن سیرین کے پاس گئی، ان سے سارا ماجرا بیان کیا کہ اس طرح ملکہ نے خواب دیکھا، تو محمد ابن سیرین نے کہا ہاں اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ملکہ زبیدہ نے جو خواب دیکھا ہے رب ذوالجلال ان سے ایسا کام لے گا، چرند پرند حیوان انسان ہر چیز ان سے فائدہ اٹھائے گی، رب ذوالجلال ان سے اتنا بڑا کام لے گا۔ اور وہ وقت ایسا آیا، دمشق سے بغداد سے عرفات تک زبیدہ نے نہر کھدوائی۔ حاجیوں کے لیے پانی کی کمی تھی، پانی نہیں تھا، اور ملکہ زبیدہ نے دمشق بغداد سے لے کر میدان عرفات تک آج بھی نہر زبیدہ کے نشانات موجود ہیں۔ رب ذوالجلال نے اتنا بڑا کام لیا تھا ملکہ زبیدہ سے۔ آپ علماء سے بے انتہا محبت، شفقت ان کے دلوں میں، اور دین سے جو محبت کرتے تھے ان سے آپ انتہائی محبت کرتی تھی اور ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھتی تھی۔